मुराता, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस नाम ने चीन को हिलाकर रख दिया है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक कंपनी के ऐलान से इतनी बुरी तरीके से डर गई है कि अपनी तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम कंपनियों के ऊपर उसने एम्बार्गो लगा दिया है क्योंकि इस कंपनी ने कांड ही ऐसा कर दिया है। और इस कंपनी का कांड कुछ ऐसा है जो सुनकर आप बहुत खुश होंगे क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होने जा रहा है। लेकिन यह है क्या कंपनी और क्या इसने कांड किया है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, इस कांड की जो शुरुआत है उसकी पटकथा 2017 में रखी गई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर शुरू किया था और उस समय उस ट्रेड वॉर का असर कुछ ऐसा था कि चीन से बड़ी बड़ी शक्तिशाली कंपनियां छोड़कर भारत जैसे देश के अंदर शिफ्ट हुई, जैसे कि कोन या पेगा न, जो कि आई बनाने वाली कंपनियां हैं। और उस समय लोगों ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज इन कंपनियों का भारत में इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि यह भारत में तो अरबों डॉलर के आईफोन बनाकर बेचते ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि पिछले साल करीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा के आय बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए इन तमाम कंपनियों ने जो चीन छोड़कर भारत आई थी। और ये तो सिर्फ का मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी फैशन कंपनियां, बहुत सारी लेदर कंपनियां भारत आई हैं और तमाम इंडस्ट्रीज भी भारत आई हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2.5-3 सालों में इन कंपनियों का भारत आना स्लो हुआ या फिर रुक ही गया। इसका कारण क्या था? कारण था अमेरिका में सत्ता परिवर्तन। अमेरिका में बाइडेन सत्ता में आए और उन्होंने ट्रेड वॉर को खत्म किया, जिससे कि चीनी कंपनियों ने भारत आना कम कर दिया और वह चीन में ही रुकने लग गई। लेकिन अब फिर से सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उसका असर कुछ ऐसा है कि फिर से यह कंपनी का माइग्रेशन शुरू हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए जोमुता है, जो कि एक जापानीज कंपनी है और यह आईफोन्स के इंजन को बनाती है। बिना इसके नहीं चल सकता और इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। दरअसल ये मुता कंपनी है, यह मल्टीलेयर सेरामिक कैपेसिटर यानी कि एमएलसीसी बनाती है, जो कि बहुत क्रुशल होता है। इसके अलावा भी अन्य छोटे क्रिटिकल पार्ट यह बनाती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि न सिर्फ आय बल्कि ये बाकी जो कंपनियां हैं, जैसे कि 50% से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यह भारत में शिफ्ट करने का विचार कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूमस अनाउंसमेंट है और आने वाले समय में इसको लेकर कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। और इस कंपनी का यह अनाउंसमेंट कितना विशालकाय है, इस बात से समझिए कि कल ये कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। आज चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने स्क्रीन पर देखिए अपनी तमाम कंपनियों के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है। एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है जिससे कि चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, कंपनियों को चीन छोड़ने से रोकने की। और इसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लिटरली कानून की अनाउंसमेंट कर दी है और ये कानून एक तरीके के टोल टैक्स या फिर एक बैरियर की तरह काम करेगा। लेकिन आपको बता दूं, यह बैरियर बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के कानूनों के सामने जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो नहीं टिकती। मूमन वो अपना फायदा पहले देखती है, उसके लिए भले उन्हें अभी के लिए चीन थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे इस कानून के जरिए, लेकिन उन्हें पता है लॉन्ग टर्म फायदा कहाँ होने वाला है। इसीलिए मुरा आता तो एक शुरुआत है, इसके पीछे रेल आ रही है कंपनियों की जो भारत में आने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह कंपनियां ऐसा नहीं कि सस्ती लेबर के कारण भारत आ रही है कि भारत में बहुत कम तनख्वाह देनी पड़ती है। नहीं, ये टेक्निकल कंपनियां हैं, इन्हें ऐसे लोग चाहिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ आते हैं और इन्हें पता है भारत में ऐसे लोगों की भरमार है और जो टेक्निकल अपनी एबिलिटी के लिए नौकरी पाते हैं। ना इन लोगों को तनख्वाह चाहे आप भारत में दे लो, पाकिस्तान में दे लो, अमेरिका में दे लो, आप 1920 का ही अंतर कर पाओगे, ज्यादा अंतर नहीं होता। इसका मतलब यह
कि कंपनियां भारत के जो टैलेंट है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर है या फिर जो एआई के अंदर है, उसको देखकर भी प्रभावित है, इसीलिए वह भारत के अंदर तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को, जिसे करने के लिए आपको हाईली स्किल्ड लोग चाहिए और भारत में ऐसे स्किल्ड लोगों की अब कमी नहीं है। इस बात को दुनिया भर की जो कंपनियां हैं, दुनिया भर के जो सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो जान चुके हैं और इसीलिए सिर्फ वो कंपनियां भारत नहीं आती कि मान लीज जूता बनाने वाली, ब्रश बनाने वाली नहीं, सेमीकंडक्टर कंपनियां भी आती हैं, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी आ रही हैं और अब तो स्मार्टफोन के मदरबोर्ड या मदरबोर्ड के छोटे छोटे जो सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियां भी भारत का रुख कर रही हैं। यह भारत के लिए एक शानदार खबर है। यह दिखाता है कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। अगर हम इसी राह पर आगे बढ़ते हैं तो